स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम शाला में। तो आप सभी को पता ही है कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुका है और 4 फरवरी का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। तो आज इस वीडियो में 4 फरवरी के जो जितने भी शिफ्ट हुए उनके सभी जो है प्रश्न लेके यहाँ पे आए हैं। और ये सभी प्रश्न जो है जिन बच्चों ने SSC GD का एग्ज़ाम दिया है उन्हीं से ये प्रश्न मिले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। चलिए देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है कि किस भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। इसके बाद है 2023-24 सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाला कौन सा राज्य है। तो ये है उत्तर प्रदेश। इसके बाद है नीलगिरी पर्वतमाला भारत के किन 3 राज्यों की सीमाओं तक फैला हुआ है। तो जो नीलगिरी पर्वतमाला है वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के सीमाओं से लगता है। इसके बाद है जीवन का अधिकार जो है कौन सा अधिकार है। तो ये जो है मौलिक अधिकार है और ये जो है अनुच्छेद 21 में दिया गया है। चलिए इसके बाद है निम्न में से कौन सा वेद जादू मंत्र और जादू टोना से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है अथर्ववेद जो है वो जो है जादू टोना वाला इसे वेद भी कहा जाता है। इसके बाद है जून 2024 में केरल के वायनाड लोकसभा सीट से किसने इस्तीफा दिया था। तो ये जो है कांग्रेस नेता कौन राहुल गांधी ने। इसके बाद है अनुसूचित जाति और जनजाति विधेयक 2024 कौन से राज्य से संबंधित है। तो ये जो है उड़ीसा से संबंधित है। इसके बाद है बांग्लादेश का राजकीय धर्म कौन सा है। तो बांग्लादेश में जो है इस्लाम धर्म चलता है। इसके बाद है पारुल परमार किस खेल से संबंधित है। तो ये जो है भारतीय पैरा बैडमिंटन से इनका संबंध है, यानी ये जो है भारतीय पैरा बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। और एक नाम है पारुल चौधरी, तो वो जो है भारतीय एथलीट हैं। इसके बाद है एटीएम किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद है अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं। तो ये जो है प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और लिपि पूछे तो लिपि जो है ब्राह्मी लिपि। इसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो ये जो है 943 लिंगानुपात है। इसके बाद है जातीय संघर्षों के कारण असम में किस वर्ष जनगणना नहीं हो पाई। तो ये जो है 1981 में। इसके बाद है तमिलनाडु की राज्यपाल रह चुकी भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो वो हैं मीरा साहब फातिमा बीबी। इसके बाद है मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग 3 में है। इसके बाद है हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। तो ये जो है गेहूं के उत्पादन से संबंध है। इसके बाद है माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किस वर्ष की थी। तो ये जो है 1831 ईस्वी में। इसके बाद है गुरु MK सरोज किस नृत्य से संबंधित है। तो ये जो है भरतनाट्यम से इनका संबंध है। इसके बाद है प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी में जो है इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद है कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो कथकली जो है केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके बाद विधानसभा को कौन भंग कर सकता है। तो विधानसभा को राज्यपाल जो है भंग कर सकता है, वो भी मुख्यमंत्री के आदेश पर जो है विधानसभा को भंग कर सकता है। इसके बाद है कपड़े में लगे रंग को हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। इसके बाद है पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है। तो ये जो है एक भारतीय एथलीट खिलाड़ी है। इसके बाद है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसमें जो है शरणार्थियों का पुनर्वास, कृषि विकास और आत्मनिर्भरता के साथ साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना था। इनमें से जो भी ऑप्शन में हो, अगर इसमें से जिन्होंने इनमें से कोई लगाया है तो वो सही है। इसके बाद है शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है। तो ये जो है इनका कथक से संबंध है। इसके बाद है कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अपने कार्यकाल से पहले ही समाप्त हो गई थी। तो ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 78 तक चली थी। इसके बाद है वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय जो है क्लेमेंट एटली थे। इसके बाद है कलिंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो ये जो है उड़ीसा से इसका संबंध है। इसके बाद है हरित क्रांति का संबंध
किससे है? तो हरित क्रांति जो है इसका संबंध कृषि से है। इसके बाद है भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना इसमें जो है कृषि और गेहूं उत्पादन में सुधार करना, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, ये इसका उद्देश्य था। और ये जो है 1961 से 1966 तक चली थी। इसके बाद है साल 1919 के भारत सरकार अधिनियम के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 1919 के भारत अधिनियम के समय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इसके बाद है 1990 के एशियाई खेल में कौन से नए खेल को जोड़ा गया था? तो इसमें जो है सॉफ्ट बॉल, सेपक टाकरो, वुशु, कबड्डी और नौकायान, ये 5 खेल जो है जोड़े गए थे। इसके बाद है न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में मंच पर लाइव प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन हैं? तो ये जो है अनुष्का सेन या फिर सुब्बुलक्ष्मी। तो अनुष्का सेन होगा ऑप्शन में, या फिर MS सुब्बुलक्ष्मी। इसके बाद है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के मुताबिक प्रतिशत में सबसे अधिक गरीब दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केंद्र शासित प्रदेश में दादरा और नगर हवेली, और राज्य पूछे तो राज्य में बिहार। इसके बाद है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई थी? तो ये जो है 9 अगस्त 2016 को। इसके बाद है एंटी पेपर लीक कानून के अनुसार पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने के बाद शख्स को कितने साल की सज़ा और कितने रुपए तक का जुर्माना हो सकता है? तो इसमें 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके बाद वर्ष 2022 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये जो है 153वीं जयंती थी। इसके बाद है निम्न में से किस पौधे के अधिकांश भाग खाद्य हैं और दीवार पर चढ़ने वाला लता वाला पौधा भी है? तो ये कौन सा है? कद्दू है। इसके बाद है 1951 का एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1951 का जो एशियन गेम्स है वो नई दिल्ली में किया गया था। इसके बाद है माइकल फैराडे ने किस वर्ष विद्युत जनरेटर का आविष्कार किया? तो ये जो है साल 1831 ईस्वी में। इसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो ये जो इसमें भाग पूछे तो भाग 14 में और अनुच्छेद 315 से 323 तक। इसके बाद है भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है और अनुच्छेद 12 से 35। इसके बाद है वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका में कितने भागों का वर्णन है? तो इसमें जो है 3 भाग हैं और 18 अध्याय हैं। इसके बाद है मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है केरल का है। इसके बाद है जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो जात्रा पश्चिम बंगाल की है। इसके बाद है कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में खमती जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो ये जो है संकेन त्यौहार कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश में खमती जनजाति लोग मनाते हैं। इसके बाद है संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध ट्रैक एंड फील्ड से है। इसके बाद है अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता था? तो ये जो है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। इसके बाद है भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था? तो ये जो है 28 सितंबर 2023 को। इसके बाद है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध फुटबॉल से है। इसके बाद है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध जो है संतूर वादक से है। इसके बाद है मियादी बुखार मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये जो है आंत को प्रभावित करता है। इसके बाद है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। इसके बाद है विष्णुवर्धन किस वंश का राजा था? तो ये जो है होयसल वंश का राजा था। इसके बाद है अमीटर से क्या मापा जाता है? तो अमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है, यानी विद्युत धारा को मापा जाता है। इसके बाद है बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये जो है काबुल में और कहाँ? अफगानिस्तान में है। इसके बाद है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? ये जो है माउंट आबू राजस्थान में। इसके बाद है अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है? तो ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसके बाद है RBI के वर्तमान गवर्नर कौन बने हैं? तो ये जो है संजय मल्होत्रा। इसके बाद है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसके बाद 2025 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले निम्न में से व्यक्ति कौन है?
तो इसमें चार ऑप्शन दिया था जिसमें कर्पूरी ठाकुर एकदम सही